हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आपका स्वागत है। हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट पढ़ रहे थे जिसमें मैंने 4 वीडियोस अपलोड कर दी है। आज हम इस सब्जेक्ट को आगे पढ़ेंगे और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के सिग्निफिकेंस यानी कि इम्पोर्टेंस और क्रिटिसिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस के बारे में कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने से क्या क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर। वो भी हमें लोगों के बिहेवियर को समझने में मदद करता है, जैसे एम्प्लॉयज काम क्यों नहीं कर रहे या मोटिवेशन कम क्यों है, ये समझना इजी हो जाता है। उसके बाद आता है प्रिडिक्टिंग ह्यूमन बिहेवियर। अगर हमें किसी का बिहेवियर समझ आ गया तो हम उसका नेक्स्ट स्टेप या रिएक्शन प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी एम्प्लॉय को एप्रिसिएशन मिलती है तो वो और अच्छा काम करेगा। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग ह्यूमन बिहेवियर। ओबी से हम लोगों के बिहेवियर को गाइड या कंट्रोल कर सकते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चले, जैसे डिसिप्लिन मेंटेन करना या टीम कोऑर्डिनेशन बढ़ाना। उसके बाद आता है इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस लेवल। जब एम्प्लॉयज को समझा जाता है और उनकी नीड्स को कंसीडर किया जाता है तो उनका परफॉर्मेंस लेवल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाता है। उसके बाद आता है प्रोवाइडिंग बेसिस फॉर HRM। वो भी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए बेस का काम करता है, जैसे हायरिंग, ट्रेनिंग, मोटिवेशन, सब में वो भी हेल्प करता है। उसके बाद आता है डेवलपिंग एमिकेबल इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ओबी से मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में फ्रेंडली और कोऑपरेटिव रिलेशन डेवलप होता है जिससे स्ट्राइक्स और कन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। उसके बाद आता है मेकिंग पीपल ऑफ द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। जब लोग मोटिवेटेड होते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करते हैं, जैसे टाइम, एनर्जी, मटेरियल सब एफिशिएंटली यूज करते हैं। उसके बाद आता है इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ओबी से पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है क्योंकि एम्प्लॉयज मोटिवेटेड और सेटिस्फाइड होते हैं। ओबी की क्या क्या इंपॉर्टेंस है? एक तो ये हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में ह्यूमन बिहेवियर, प्रिडिक्ट करने में ह्यूमन बिहेवियर और कंट्रोल करने में ह्यूमन बिहेवियर। इसके अलावा इससे हम एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस लेवल इंक्रीज कर सकते हैं। वो भी HRM के लिए बेस का काम भी करते हैं, जैसे हायरिंग, ट्रेनिंग और मोटिवेशन में हेल्प करता है। ओबी की हेल्प से हम मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में फ्रेंडली और कोऑपरेटिव रिलेशन डेवलप करते हैं। ओबी की हेल्प से हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज का बेस्ट यूज किया जाए, और ओबी पूरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने का भी काम करती है। अब हम पढ़ते हैं क्रिटिसिज्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सबसे पहला पॉइंट है ओनली डिस्क्रिप्टिव बट नॉट प्रिस्क्रिप्टिव। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सिर्फ बताता है कि एम्प्लॉयज कैसे बिहेव करते हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करे। मतलब थ्योरी तो है पर सोल्यूशन नहीं देता। उसके बाद आता है नोट द फाइनल आंसर ऑफ प्रॉब्लम्स। ओबी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स का अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। हर प्रॉब्लम ओबी से सॉल्व हो जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। उसके बाद आता है मोर स्ट्रेस ऑन ह्यूमन रिलेशंस। ओबी ह्यूमन रिलेशंस यानी लोगों के इमोशनल और सोशल बिहेवियर पर ज्यादा फोकस करता है, जबकि प्रैक्टिकल और टेक्निकल चीजें इग्नोर करता है। उसके बाद आता है इग्नोरिंग एम्प्लॉयज इंटरेस्ट। कई बार ओबी एम्प्लॉयज के पर्सनल इंटरेस्ट या नीड्स को इग्नोर करता है और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के लिए उनका बिहेवियर स्टडी किया जाता है। उसके बाद आता है अनरिलेटेड आइडियाज। ओबी में कई बार अलग अलग सब्जेक्ट से थ्योरीज ली जाती है, जैसे साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, जिनका प्रैक्टिकल वर्ल्ड से डायरेक्ट लिंक नहीं होता, इससे कंफ्यूजन हो सकती है। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन थ्योरी नोट प्रैक्टिस। ओबी की मैक्सिमम चीजें थियोरिटिकल होती है, रियल लाइफ में उन्हें अप्लाई करना मुश्किल होता है, इसलिए ओबी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाता। उसके बाद आता है मोर स्ट्रेस ऑन इंडस्ट्रियल अनरेस्ट। ओबी काफी फोकस करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स या अनरेस्ट पर, जैसे कि स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट, लेकिन ये प्रोडक्टिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर उतना फोकस नहीं करता। तो ये थे कुछ क्रिटिसिज्म्स और सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्द मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।